अभी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अरविंद केजरीवाल जी के मामले में आया है, लेकिन जैसा पिछले कई दिनों से लगातार मैं कह रहा हूं, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं पूरी मजबूती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। पंजाब की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने और खत्म करने का मकसद है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। क्योंकि शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहां तो मनी ट्रेल मिल गया, 60 करोड़ का मनी ट्रेल मिल गया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं हुई। और अरविंद केजरीवाल जी के मामले में झूठे गवाह तैयार किए जाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। 10-10 गवाहों के 10-10 बयानों को छिपाकर षड्यंत्र के तहत 2 ही बयान कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। 10 बयानों में से 8 बयान छिपाकर मात्र 2 बयान कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के 10 बयान थे। अंतिम 2 बयान में जैसे ही उन्होंने केजरीवाल जी का नाम लिया, तुरंत उसके बेटे को बेल मिल जाती है। और मंगुंटा रेड्डी कौन है? आज की तारीख में वो एनडीए का प्रत्याशी है। आंध्र प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और ईडी ने शराब घोटाले का आरोप लगाकर उसकी जांच शुरू की थी। आज वो कैसे मोदी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है? मुझे जवाब दो भारतीय जनता पार्टी के लोगों। शरद रेड्डी 12 बयान उसके लिए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलता। अंतिम 2 बयान में बोलता है, 10 बयान में नहीं बोलता। और जैसे ही 2 बयान में वो नाम लेता है केजरीवाल जी का, उसको तुरंत बेल मिल जाती है और वो छूट जाता है कमर दर्द के नाम पे। ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? चंदन रेड्डी नाम के एक गवाह का कान का पर्दा फाड़ दिया गया, हाई कोर्ट में उसने अपील की। समीर महेंद्रू पे दबाव बनाया गया, अरुण पिल्लई पे दबाव बनाया गया, गवाहों को डराया गया, धमकाया गया। और तब यह पूरा मामला केजरीवाल जी के खिलाफ तैयार किया गया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की राजनीति में आजादी के बाद से लेकर अब तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी से और बीजेपी की सरकार से, क्या आप मुझे जरा बताइए कि जब 60 करोड़ का सीधा मनी ट्रेल तुम्हारे खिलाफ मिल गया तो तुम्हारे नेताओं से पूछताछ ईडी और सीबीआई क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं अब तक एलजी ने चिट्ठी लिखी, जांच की? क्या कारण है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना हजारों करोड़ का घोटाला सामने आने के बावजूद, जिस कंपनी का मुनाफा 0 है, जिस कंपनी का मुनाफा घाटे में है, मुनाफा तो छोड़िए, जो कंपनी घाटे में चल रही है वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए आपको चंदा दे रही है। जो फर्जी कंपनियां कागजों में बनी हैं वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही हैं। कहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी क्यों नहीं जांच करती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की? क्यों नहीं पूछताछ होती उनकी? क्यों नहीं गिरफ्तारी होती नहीं उनकी? क्यों नहीं छापे पड़ते उनके यहां? तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि यह पूरा का पूरा मामला एक गहरी राजनीतिक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बनाया गया है।
और जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में थे वो बयान ईडी ने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के इशारे पर राजनीतिक साजिश के तहत कोर्ट के सामने रखा ही नहीं बयान। तो जब सारे साक्ष्य आप कोर्ट के सामने नहीं रखेंगे तो कैसे न्याय मिलेगा? उस काम में हमारे जो केजरीवाल साहब के वकील हैं वो लगे हुए हैं और लगातार न्यायालय इस बात को देख रहा है। वकील सारे कागजात के इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी को न्याय मिलेगा, क्योंकि देखिए न्याय की प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में कई बार विलंब होता है। पीएमएलए एक्ट में बहुत सारी जटिलताएं हैं, जिसमें जमानत मिलने के प्रावधान कठिन है, मुश्किल है, और उसके साथ जब आप साक्ष्य ही पूरे नहीं रखेंगे तो कोर्ट के सामने पूरी बात आ नहीं रही है। 20,000 पन्ने अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में रखे गए हैं। मैं सभी पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, ईडी ने 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखे हैं, यानी कि 20,000 कागजात छिपाए गए हैं, यानी कि 20,000 कागजात ईडी कह रही है इस पे हमें भरोसा नहीं है। जबकि सेक्शन 50 पीएमएलए में तो आप झूठा बयान ले ही नहीं सकते। सबसे पहले बताया जाता है सेक्शन 50 पीएमएलए में कि देखो भाई, झूठी गवाही दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो किसके खिलाफ कार्रवाई की? अगर 8 बयान किसी आदमी ने दिए और केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, और अचानक जैसे ही उसने केजरीवाल जी का नाम लिया उसको बेल मिल जा रही है, तो वो 8 बयान झूठे तो है नहीं, क्योंकि वो सेक्शन 50 में दर्ज है। उसको आपने क्यों छिपा लिया? 12 बयान शरद रेड्डी के होते हैं, और आप बताइए शरद रेड्डी 10 नवंबर को अरेस्ट हो रहा है और 15 नवंबर को बीजेपी को 5 करोड़ की रिश्वत दे रहा है, और अपनी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी को दे रहा है। उसकी जांच नहीं होगी। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जब सारे तथ्य, सारे सबूत, गवाहों के सारे बयान जो छिपाए गए हैं वो बयान भी, और उसकी सच्चाई जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आएगी तो अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलेगी। वो पूरी तरह से निर्दोष साबित होंगे और वो जल्द ही बाहर आएंगे, ये हमारा भरोसा है, यकीन है। गवाहों को मार पीट के बयान लिए गए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। हाई कोर्ट तक में उन लोगों ने अपील की है, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, ये कुछ छिपी नहीं है। और कोर्ट के फैसलों में कई बार ऐसा होता है, लोअर कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट बदल देता है, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का फैसला 3 जजों की बेंच बदल देती है, 3 जजों का फैसला 5 जजों की बेंच बदल देती है, 5 जजों का फैसला 7 जजों की बेंच बदल देती है। और हमारे देश में तो ऐसी सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो 5 जजों की संवैधानिक खंडपीठ, संविधान पीठ के फैसले को संसद के अंदर बदल देती है। आपको याद ही होगा, 5 जजों ने फैसला दिया था दिल्ली सरकार के पक्ष में कि सर्विसेज उनके पास होनी चाहिए। बावजूद इसके देश के तानाशाह प्रधानमंत्री ने, देश की तानाशाह सरकार ने दिल्ली के पक्ष में दिए गए, अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में दिए गए, लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में दिए गए, प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार के पक्ष में दिए गए फैसले को, 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में बदल दिया। जब चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति की प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को रखा गया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा और भाजपा की सरकार ने कहा कि नहीं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तो हम करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के अंदर बदल दिया गया। तो है कई बार कानूनी प्रक्रियाओं में। और इस देश के अंदर आपको जानकारी के लिए बता दूं, 80% अंडर ट्रायल है। कोई 10 साल से अंडर ट्रायल है, कोई 5 साल से अंडर ट्रायल है, कोई 3 साल से अंडर ट्रायल है। कई बार न्याय मिलने में विलंब हो जाता है, लेकिन इस मामले में मुझे पूरा यकीन और भरोसा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी जल्द ही निर्दोष साबित होंगे, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से
आगे की कोर्ट से उनको राहत मिलेगी, वो बाहर आएंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो ईडी ने जो साक्ष्य अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में है वो नहीं पेश किए ना, मैंने तो आपको बताया। ये पता कैसे चला, ये कैसे पता चला कि वो साक्ष्य नहीं रखे हैं? खुद ईडी ने कहा कि मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के 10 बयान, 8 बयान अनरिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट में। हमारे वकीलों ने कहा कि भाई अनरिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट में क्यों रखा है आपने? 8 बयान अगर आपने दो गवाहों के दर्ज किए, जो आरोपियों के दर्ज किए, जो सरकारी गवाह बने, तो आपने उसको अनरिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट में क्यों रख दिया? छिपा क्यों लिया? भाई ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं, ईडी का दफ्तर कोई रद्दी की टोकरी की जगह तो है नहीं कि वहां पे आप कागज इकट्ठा कर रहे हैं, रख रहे हैं। आपने कागज इकट्ठा किया है किसी को दोषी साबित करने के लिए ना, तो सारे कागजात आप माननीय न्यायालय के सामने रखिए। क्यों नहीं रखा आपने? तो कोर्ट ने कहा अभी इसी मार्च में, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी मार्च में ऑर्डर हुआ पिछले महीने कि भाई जो आरोपी का अधिकार है कि उसके खिलाफ जितने भी साक्ष्य आपने रखे हैं, इकट्ठा किए हैं, वो उनके वकीलों को दिखाइए। तब वकील गए हमारे, उन्होंने देखा, वो हैरान हो गए। मतलब एक ही आदमी के आपने 7 बयान लिए, 6 बयान में राघव रेड्डी ने नाम नहीं लिया, 6 आपने छिपा लिया, एक दिखा दिया। एक ही आदमी के 3 बयान मंगुंटा रेड्डी के आपने लिए, जो इस समय मोदी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है, सोचिए आप। 2 बयान आपने छिपा लिए, 1 बयान जिसमें केजरीवाल का नाम लिया, वो रख दिया कोर्ट के सामने। और तुरंत ही जैसे केजरीवाल जी का नाम वो ले रहा है, उसकी बेल हो जा रही, जमानत हो जा रही राघव रेड्डी की। इसी तरीके से शरद रेड्डी का मामला है, 12 बयान उसने दिए, 10 बयानों में केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। अब 6 महीने उसको जेल में रखा। अब हर आदमी संजय सिंह तो है नहीं, 6 महीने में टूट गया वो, उसने दे दिया बयान, केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया जैसे ही, वैसे ही उसको जमानत मिल गई कमर दर्द के नाम पे। तो ये है हकीकत, ये बयान रखे ही नहीं गए हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को जिम्मेदारी से यह बताना चाहता हूं कि ये बयान अभी कोर्ट के सामने नहीं रखे गए हैं। इंस्पेक्शन का ऑर्डर जब कोर्ट से मिला और इंस्पेक्शन करने जब हमारे वकील गए, तब इन बयानों को देखा और वो हैरान रह गए कि जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में है, या जिन बयानों में केजरीवाल जी का नाम नहीं है, केजरीवाल जी के नामों का जिक्र नहीं है, वो बयान ऑन रिकॉर्ड नहीं लाए गए कोर्ट के समक्ष। यही है गहरी राजनीतिक साजिश। संजय जी, आपने शुरू में कहा कि पंजाब सरकार को तोड़ने की यह षड्यंत्र, कैसे? भाई जब आप आम आदमी पार्टी के मुखिया को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, आपको पता है जिस दिन केजरीवाल जी के घर पर छापा पड़ा और उनकी गिरफ्तारी हुई, ठीक दूसरे दिन इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह यादव के यहां पड़ गया, हमारे एक एमएलए के यहां। उसके तुरंत बाद हमारे एक मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी के दफ्तर में बुला के 4.5 घंटे पूछताछ की गई। उसके तुरंत बाद हमारे एक विधायक दुर्गेश पाठक को बुला के पूछताछ की गई। तो आप समझ सकते हैं, यही तो हुआ था महाराष्ट्र में। और क्या हुआ था? एक एक की जांच शुरू की, फाइल दिखाया, दबाव बनाया, पार्टी तोड़ा। तो ये प्रक्रिया जो दिल्ली में शुरू हुई है, ये रुकने वाली थोड़ी है। इसके पीछे का मकसद है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के द्वारा खत्म करना, ये मकसद है। और वो लोग ये काम कर रहे हैं। पत्रकार बंधुओं से मैं बताना चाहता हूं, जिसकी सरकार में 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया गया, जिसकी सरकार में बैंक घोटाला करके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशरा, ललित मोदी, विजय माल्या हजारों करोड़ रुपए लूटकर हिंदुस्तान का विदेशों में बैठे हुए हैं, जिसकी सरकार में इलेक्टोरल बॉन्ड का हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ लेकिन उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती, जिसकी सरकार में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चुन चुन के महाभ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री जी ने गले लगाकर अपनी पार्टी में शामिल किया। वो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। संजय जी, जिस लीगल कार्रवाई हुई है, वैसे ही कह रहे हैं कि पंजाब में भी वही लीगल
पर ही जो है जांच ईडी द्वारा होनी चाहिए। किस बात की जांच करेंगे आप? जबरदस्ती जांच करेंगे? आप यहां की पॉलिसी की जांच करेंगे और इलेक्टोरल बॉन्ड में अलग अलग कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया और तुरंत बाद उनको 3,08,000 करोड़ के ठेके मिले हैं। छोटा मोटा नहीं, 3,08,000 करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। ईडी सीबीआई का छापा पड़ा कंपनियों पर। यहां जलंधर या लुधियाना में भी वो कंपनी गेमिंग, कौन सी फ्यूचर गेमिंग करके है वो कंपनी, यहां पे भी उसके ऑफिस वगैरह है। उस कंपनी के यहां ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं और सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए वो बीजेपी को चंदा दे रही है। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी की जांच करने के लिए ईडी सीबीआई गामा पहलवान, दारा सिंह, बॉक्सर विजेंदर बन जाती है, और जब बीजेपी की बात आती है तो गजनी मोड में चले जाते हैं, कहें हम तो कुछ याद ही नहीं, हमने कुछ देखा नहीं, हम धृतराष्ट्र हो गए हैं। ये क्या है? ये खुला मिसयूज है जांच एजेंसियों का, सीना ठोक के मिसयूज है, दादागिरी के साथ मिसयूज है कि ठीक है हम कर रहे हैं तुम्हारी सरकार गिराने के लिए। तो इसलिए चुनाव आयोग को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। टीएमसी के लोग जो बैठे हुए हैं उनकी मांग बिल्कुल जायज है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी के और सीबीआई के और ईडी के डायरेक्टर्स को हटाइए, जो ऑफिशियल्स ये सब काम कर रहे हैं उनका ट्रांसफर कीजिए। अब आप चुनावी, भाई प्रधानमंत्री जी की हालत उस बच्चे की तरीके से हो गई जो अपने पिता के पास पहुंचता है, कहता है पापा हम फर्स्ट आए, पापा हम फर्स्ट आए, पापा हम फर्स्ट आए। पापा ने पूछा भैया कितने प्रतियोगी थे? बोला अकेले दौड़ रहे थे। अकेले ही दौड़ रहे हैं, सारे पहलवानों को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया और आप कह रहे हैं कि हम फर्स्ट आ गए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आप सीनियर हैं, भगवंत मान हैं, आज विधायकों से मिले, मंत्रियों से मिले, क्या स्ट्रेटजी बनाई है? क्योंकि पंजाब अहम है, दिल्ली अहम 23 सीटें जहां पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन 23 सीटों पर पूरा तन मन धन से 4 गुना मेहनत और ताकत से हमारा कार्यकर्ता प्रचार करेगा, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे नेता प्रचार करेंगे और वो सारे चुनाव हम लोग जीतने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, नंबर 1। और जहां भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, जिन राज्यों में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां भी हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेगी। और एक बात मैं आप लोगों से बहुत साफ कह देना चाहता हूं, 400 पार ये भी एक जुमला है। 400 पार एक झूठा जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप में से बहुत सारे पत्रकार बहुत दिन से पत्रकारिता में हैं, आप लोग बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसमें बहुत सारे, आप जानते हैं कोई पार्टी अगर चुनाव जीत रही होती है तो ऐसे पागलों की तरह काम नहीं करती कि निर्वाचित मुख्यमंत्री को पकड़ो और जेल में डाल दो। ऐसे नहीं काम करती। इतनी राजनीतिक समझ तो हम लोगों को भी है कि घबराहट है मोदी जी को। और क्यों घबराहट है? क्योंकि महाराष्ट्र में सीट कम हो रही है, कर्नाटक में सीट कम हो रही है, बिहार में सीट कम हो रही है, हरियाणा में सीट कम हो रही है, पंजाब में सीट कम हो रही है, मध्य प्रदेश में सीट कम हो रही है, राजस्थान में सीट कम हो रही है, झारखंड में सीट कम हो रही है। आप देखिएगा इनकी सीटें कम होंगी। सर मैं आपसे एक ही चीज पूछ रहा हूं कि आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे तो इतने सारे छापे मार दिए, 1 रुपए कहीं बरामद हुए? मनीष सिसोदिया जी के घर पे 1 रुपए मिला? भ्रष्टाचार हुआ है तो पैसा कहां गया? 1 रुपए भी मिला? अरविंद केजरीवाल जी के यहां आपने छापे मारे, आपने भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो वो पैसा कहां गया? इतने सारे छापे आपने, आपको पता 162 गवाह हैं ईडी के, 162, और सीबीआई के कितने? 294, 294। टोटल गवाह कितने? 456। कितने लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया? मात्र 4। वो बयान किन परिस्थितियों में दिया मैंने आपको बता दिया। कितने पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है दोनों संस्थाओं ने? 50,000 पन्नों की।
कब तक ये गवाही चलेगी, कब तक उनकी पूछताछ चलेगी, कब तक ये ट्रायल इसका शुरू करेगा? 2 साल से जांच चल रही है, ट्रायल नहीं शुरू हुआ, अब तक ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ। तो आप 20 साल तक जांच करते रहिए, और इसमें जो सजा है वो 3 साल से लेकर 7 साल सजा है। 3 साल से लेकर 7 साल सजा है, और जो जांच करने की इनकी तैयारी है वो 20 साल तक इनका मामला चलेगा। बताइए, 34 इसमें 34 आरोपी हैं, 34 आरोपियों के अलग अलग वकील हैं। एक गवाह आएगा, उससे 34 वकील पूछताछ करेंगे। बताइए आप, वो तो मूर्छित होकर गिर जाएगा गवाह बेचारा। एक गवाह की पूछताछ में कई तारीखें लगेंगी। आप समझ सकते हैं ये क्या मामला तैयार किया गया है। तो ये जो आप बता रहे हैं ऐसी कहानियां ये लोग चलाते हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है। अरे भैया, भ्रष्टाचार हुआ है तो पैसे कहां चले गए? आसमान ने निगल लिया, जमीन ने निगल लिया, कहां गया पैसा? जबरदस्ती का हवाई, और जो दिख रहा है मनी ट्रेल, मैंने बताया तो 60 करोड़ रुपए। मतलब 10 नवंबर को एक शरद रेड्डी, जिसको खुद ईडी ने कहा, संजय सिंह ने नहीं कहा, ईडी ने कहा कि ये किंग पिन है, मुख्य घोटालेबाज है, और 15 नवंबर को वो बीजेपी को 5 करोड़ दे रहा है, उसके बाद मिला के करीब करीब 55 करोड़ रुपए अपनी रिहाई तक दे रहा है। उस पर ईडी सीबीआई कार्रवाई नहीं करती। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की बेल एप्लीकेशन नहीं, उनकी इलीगल अरेस्ट की जो कार्यवाही चल रही थी उसमें अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ऑर्डर दिया है और उन्हें जुडिशल कस्टडी में रहने का आदेश दिया है। हम माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन आज के ऑर्डर से हम पूरी तरह से असहमत हैं। हम तुरंत माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इस केस में भी न्याय हमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे में मिलेगा, जैसे संजय सिंह जी के केस में हुआ था। दोस्तों, आप सब जानते हैं दिल्ली का कथित शराब घोटाला भारत के इतिहास का पहला ऐसा मुकदमा है। ये गौर से सुनिए, भारत के इतिहास का पहला ऐसा मुकदमा है जिसमें करीबन 2 साल से जांच चल रही है। 250 से ज्यादा रेड हो चुकी है, 500 से ज्यादा विटनेस बुलाए जा चुके हैं। ये कैसे विटनेस हैं, इन्होंने क्या बयान दिए, उसमें मैं आता हूं। लेकिन इस तमाम कवायद के बाद एक चवन्नी तक की मनी रिकवरी नहीं होती और कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। देश तो क्या, दुनिया में ऐसा कोई केस नहीं हुआ होगा जहां पे आपकी देश की सर्वोच्च एजेंसियां मनी लॉन्ड्रिंग का केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2 साल हो गए लेकिन 1 रुपए की रिकवरी नहीं होती है। लेकिन होता क्या है, एक राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को आप एक षड्यंत्र के तहत एक के बाद एक जेल में बंद कर देते हो। ये केस का आधार क्या है? हम सब जानते हैं कि इस केस में कोई तथ्य नहीं है। कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी जब आई थी, मनीष सिसोदिया जी के बेल एप्लीकेशन में जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर 30, 2023 में, उसमें साफ लिखा गया था कि 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई। जो भी तमाम आंकड़े जो ईडी बता रही थी कि 100 करोड़ का लेन देन हुआ, 25 करोड़ का हुआ, 2 करोड़ का हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 1 भी रुपए के लेन देन का सबूत नहीं है ईडी के पास। और क्या कहा था तब कि यह मैटर अगर ट्रायल पे चला गया तो 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। संजय सिंह जी की जो बेल एप्लीकेशन अप्रूव हुई थी कुछ ही दिनों पहले, उसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि मनी ट्रेल कहां है, शो अस द मनी ट्रेल। और वो मजबूरन ईडी को बैकआउट करना पड़ा, वरना सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर आप अड़े रहोगे, आप बहस करोगे संजय सिंह जी की बेल एप्लीकेशन के खिलाफ, तो हम ऐसा ऑर्डर पास करेंगे कि आपका पूरा का पूरा केस तहस नहस हो जाएगा। तो ये केस का आधार क्या है? ये केस का आधार है सरकारी गवाह, जिनको अप्रूवर कहा जाता है।
अब मैं बताता हूं आपको कि पिछले ये मैं केवल आपकी याददाश्त ताजा करा रहा हूं, क्योंकि ये सारे तथ्य हमने टाइम टू टाइम जनता के सामने और मीडिया के सामने रखे हैं। इस केस में कई ऐसे गवाह हैं जो खुद कोर्ट में जाकर कहते हैं कि हम पर 3rd डिग्री इस्तेमाल हुआ है, हम पर जबरन दबाव डाला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम लो वरना आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। यह है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की सच्चाई। कौन है ये लोग? एक व्यक्ति है चंदन रेड्डी। चंदन रेड्डी दिल्ली के हाई कोर्ट में गए थे और कहा, उन्होंने तो खुद कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने कहा कि मुझ पे इतना 3rd डिग्री, मुझ पे इतना जोर लगाया जा रहा है कि मेरे कान के पर्दे फट गए, मुझे इतने जोर से थप्पड़ मारा कि मेरे कान के पर्दे फट गए। ये वो केवल कह नहीं रहे, उनके पास उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी है जो कोर्ट में पेश हुई थी कि वाकई में उनके साथ मारपीट हुई। जो दृश्य में बॉलीवुड के किसी भी हिंदी फिल्म में जो थाने में जैसे मारपीट होती है, वैसे दृश्य आज सामने आते हैं कि ईडी ने कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत तमाम गवाहों पे इतना दबाव बनाया कि जब तक वो एक उल्टे सीधे बयान नहीं देते उनको रिहा नहीं किया जाता। दूसरे हैं अरुण पिल्लई, इनको भी विटनेस बनाया गया, इनको भी अक्यूज बनाया गया। ये भी कोर्ट में गए और कोर्ट में क्या कहा कि मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे परिवार से भी ये लोग बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हैं, उन पे दबाव डाल रहे हैं कि मैं इनके खिलाफ कुछ बयान दूं। और उन्होंने कोर्ट से कहा कि मेरे पे ये दबाव डाला जा रहा है। समीर महेंद्रू, इनको भी अक्यूज बनाया हुआ इस मैटर में। ये भी वही कुछ कहते हैं कि मेरे बाप को, मेरी बीवी को एयरपोर्ट पे रोका जा रहा है, मेरे परिवार पे पूरी तरह दबाव डाला जा रहा है। मेरे ख्याल से उनकी पत्नी को तो ईडी ने गिरफ्तार तक कर लिया था। आप ये सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति के परिवार वालों को अगर आप गिरफ्तार कर रहे हो तो क्या वो उल्टे सीधे बयान नहीं देगा? और वो खुद कोर्ट जाके ये कह भी रहे हैं। तो ये सच्चाई देश के सामने है कि किस तरह से उल्टे सीधे बयान लेकर इस पूरे केस का आधार बनाया गया है। कुछ ही दिनों पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बात रखी थी कि कैसे एक बाप बेटी की जो जोड़ी है, मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और राघव मगुंटा रेड्डी, इनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है इस पूरे केस में। क्यों? क्योंकि कुछ बयान, केवल चंद बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया गया था। इन 500 बयान, जैसे मैंने कहा 500 विटनेसेस को समन किया गया है। कुल 50,000 पन्नों की चार्जशीट है। अगर ईडी और सीबीआई की आपकी चार्जशीट के सारे पन्ने जोड़ दें तो 50,000 से ज्यादा पन्ने हैं। लेकिन इनमें से केवल कुछ बयान हैं जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया था। उसमें से है ये बाप और बेटा मगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी। इनकी भी कहानी हैरान करने लायक है। पिता पुत्र के यहां ईडी की रेड होती है। 16 सितंबर 2022 को रेड होती है। कोई बयान वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उस समय नहीं देते हैं। ये सारे बयान ईडी और पीएमएलए के धाराओं के तहत दिए गए हैं। ऐसी धाराएं हैं जिसमें अगर आप गलत बयान देते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ईडी अगर आज जाकर कह रही है कि नहीं हम पहले बयान को नहीं मानेंगे, बाद वाले बयान को मानेंगे, मतलब आप सामने से कह रहे हो कि इसने मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया जाता है उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है उसको आप चैलेंज कर रहे हो। तो 16 सितंबर 2022 को ये पहला बयान देते हैं जब ईडी की रेड आती है, पड़ती है। उसके बाद 10 फरवरी 2023 को, क्योंकि अब तक तो उनको मनचाहा बयान मिला नहीं ईडी और सीबीआई को, तो 10 फरवरी को उनके बेटे जो हैं राघव रेड्डी गिरफ्तार हो जाते हैं। कुल 5 महीने गिरफ्तार रहते हैं, जेल के अंदर अपना समय काटते हैं। और इस दरमियान उनसे कुल 6 बयान लिए जाते हैं। 6 स्टेटमेंट्स राघव रेड्डी से लिए जाते हैं और 2 स्टेटमेंट कुल मगुंटा रेड्डी उनके पिता से लिए जाते हैं। तो कुल 8 स्टेटमेंट लिए जाते हैं जो वैलिड हैं, जो पीएमएलए की धारा के तहत लिए गए हैं। लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल जी का तो नाम नहीं है। अगर नाम नहीं है तो रहो आप कैद जेल के अंदर। 16 जुलाई 2023, 5 महीने बीत जाते हैं।
बाप और बेटे का हौसला टूट जाता है और फिर वो पहली बार अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देते हैं, पहली बार। और होना क्या था उसके बाद? 18 जुलाई 2023 को उनको बेल मिल जाती है। कुछ ही समय बाद, कुछ ही हफ्तों बाद उनको माफीनामा भी मिल जाता है और ये अप्रूवर बन जाते हैं। और अब पता चलता है ये पूरी साजिश, सबको पता था, ये सारे लोग पहले कोर्ट में जाके या कहीं ना कहीं कह चुके थे कि नहीं, हम पर जबरन दबाव डालकर हमसे बयान लिया जा रहा है। और अब इनको इनाम क्या मिलता है? 29 मार्च 2024 को एनडीए अलायंस का टिकट दे देती है भाजपा राघव रेड्डी को। मतलब ये देखिए, जो खुलेआम षड्यंत्र रचा जा रहा है, अब कोई पर्दा भी नहीं रहा। अगर इनके सारे फोन रिकॉर्ड्स कि भाजपा और मगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के बीच में क्या बातें हुई थी, तो ये अगर बाहर निकल के आए तो मेरे ख्याल से ये पूरा केस ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इन चीजों पर तो कभी गौर नहीं किया जाता। और हम वापस कहते हैं कि हम असहमत हैं जो आज आर्ग्यूमेंट्स दी गई थी कोर्ट में। कोर्ट ने कहा था कि नहीं, देखिए, अप्रूवर तो वैलिड कॉन्सेप्ट है लॉ में, और अगर आप इनके बयानों पर अगर आपको असहमति है तो आप ट्रायल के दौरान उस पर हम आएंगे, अभी हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं आप सबको बता दूं कि संजय सिंह जी का जब बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था तो सिमिलर आर्ग्यूमेंट यूज हुआ था कि आप अप्रूवर को क्रॉस एग्जामिन कीजिए, ट्रायल शुरू होने दीजिए। हम सब जानते हैं कि ट्रायल इनका मकसद ही नहीं है ट्रायल शुरू हो। 2 साल से आपने इस केस में ट्रायल नहीं शुरू किया। मनीष सिसोदिया जी को 1 साल से ऊपर हो गया जेल में। और क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ट्रायल शुरू हो जाने दीजिए। ट्रायल शुरू नहीं होता मतलब सालों भर आम आदमी पार्टी के नेता जेल में रहते हैं। लेकिन जब यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो खुलेआम चुनौती दी जाती है कि जो अप्रूवर है, ऐसा कैसे हो जाता है कि एक अप्रूवर 10 स्टेटमेंट देता है जिसमें संजय सिंह जी का नाम नहीं है, लेकिन 11वें और 12वें स्टेटमेंट में उसकी याददाश्त आ जाती है। सडनली वो समझ लेता है कि नहीं, मुझे किसका नाम लेना है। तो इस अप्रूवर्स जो पहले गवाह थे, इन्होंने कोई नाम नहीं दिया था आम आदमी पार्टी के नेताओं का, जबरन दबाव डाला गया, कई लोगों को जेल में कैद किया गया, फिर जाके इनके दिमाग जब ठिकाने आए ईडी के लिहाज से, तब उनको बेल मिली और ये अप्रूवर बने। और यही सारा घटनाक्रम देखकर सुप्रीम कोर्ट ने संजय जी की बेल एप्लीकेशन अप्रूव करी थी। तो हम वापस यही कहना चाहते हैं कि आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है दिल्ली का कथित शराब घोटाला। यह ऐसा घोटाला है जिसमें एक चवन्नी तक नहीं मिली, केवल और केवल फर्जी गवाहों के बयानों के आधार पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को कैद किया गया है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद। आप लोग जितने भी तर्क दे रहे हैं इस मामले में मीडिया के सामने या अदालत में भी जो तर्क रखा, आज तो सारे ध्वस्त हो गए। हाई कोर्ट में कोई एक तर्क काम नहीं है, ना तो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का अदालत ने कह दिया कि कोर्ट इन सब चीजों से कोई परवाह नहीं करता, किसी के दबाव नहीं होता। अप्रूवर वाली बात आपने खुद ही बता दी, तो फिर किस आधार पे उसी बात को आप दोहरा रहे हैं? नहीं, मैं और एक मनीष जी की तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं, लेकिन अभी हमारे पास एक प्रेसिडेंस है। जैसे मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा केस, मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में ऐसा कोई भी केस हो जहां पे केवल आप सरकारी गवाहों के आधार पे, मैं तो बोल रहा हूं चांदनी चौक के पॉकेट मार को भी आप जेल में बंद कभी नहीं किया होगा कि किसी ने बयान दे दिया कि हाँ जी ये तो पॉकेट मार है, इसको जेल में बंद कर दो। लेकिन आप एक देश की वन ऑफ द टॉप पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम नेतृत्व को बंद कर दिया। क्यों? भाई साहब, सरकारी गवाह ने बयान दिया है। तो यह बिल्कुल गलत है। और यही सारे आर्ग्यूमेंट्स ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखना चाहे थे संजय सिंह जी के बेल एप्लीकेशन के दौरान। और यही सारी चीजों को ध्यान में रखकर सरकारी गवाहों की जो क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, क्या उसमें सच्चाई है नहीं सच्चाई है, ये सारी चीजें आर्ग्यू हुई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। तो बिल्कुल, और आज ऐसा नहीं कहा गया है कि अप्रूवर के साथ, देखिए मैटर हमें समझना होगा। अगर कोई मैटर अप्रूवर के आधार पे ही बना गया है तो उस अप्रूवर की क्रेडिबिलिटी पे सवाल जवाब क्यों नहीं होने चाहिए। और अगर एक कोर्ट कर रहा है
हम तो कह ही रहे हैं कि एक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उस मैटर में चला गया है। वहां के सरकारी गवाह, वो दूसरा सरकारी गवाह था जिन्होंने संजय सिंह जी के खिलाफ बयान दिया था, लेकिन उस गवाही में कितनी सच्चाई है वो डिस्कशन में आया था। तो हमें खेद है कि ये हाई कोर्ट इस मैटर में नहीं गया। हम सम्मान करते हैं, हर कोर्ट न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन इसीलिए देश की पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या जस्टिस सिस्टम बनी है कि अगर निचली अदालत कोई गलत जजमेंट दे देती है तो आप उसको ऊपर जाके अपील कर सकते हो, और हम यही करने वाले हैं। थैंक यू।